जो पीटीआई की क़यादत की तरफ से स्टेटमेंट आया, बयान आया कि 90 रोज़ में इमरान खान साहब के लिए हम तहरीक भी चलाएंगे और उसके बाद हम कोई दंगल करने जा रहे हैं, और अगर नहीं इमरान खान साहब रिहा होते तो मसाइल पैदा होंगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए। मेरा ख्याल है ये पोजीशन पीटीआई की या इमरान खान साहब की ये पोजीशन नहीं है। ये मैं कहूँगा कि जो इमरान खान साहब की पोजीशन है उसको स्कटल किया गया है। जो अलीमा खान की तहरीक थी या कासिम और सलमान के आने का मोमेंटम बन रहा था, उसको स्कटल किया गया है। उनकी वजह से हम देख रहे थे हुकूमत पर खासा ज़्यादा दबाव था, उस दबाव को बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि रिलीज़ किया गया है कि जो भी ऐलान जिसने भी किया, अली अमीन गंडापुर ने किया या पीटीआई की क़यादत, वहाँ पे सलमान भी बैठे, वहाँ पे बैरिस्टर सलमान राजा भी बैठे हुए हैं। और आपको एक तो ये है कि मेरी पोजीशन तो ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि इन्होंने इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अब बिल्डअप जो करना था वो हो गया, अब आप तहरीक चलाएं, सड़कों पे आए। वो तो मुसलसल ये हदायत दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपनी पार्टी को, लेकिन उनकी हदायत को अगर इस तरह से प्रलॉन्ग कर दिया जाए और उसको पंक्चर कर दिया जाए एक लंबा लॉन्ग फ्रेम दे के, टाइम ड्यूरेशन दे के, ये मेरा ख्याल है उनके साथ शदीद तरीन ज्यादती है इमरान खान साहब के साथ। अब देखें आपकी तहरीक doesn't want this तहरीक नहीं, वो चाहते हैं तहरीक हो, वो चाहते हैं फौरी लॉन्च। वो कह रहे हैं कि मैं अगस्त में लॉन्च कहाँ पे हो रही है, क्या ज्यादती तो ये ज्यादती है ना। वो चाह रहे हैं इमीडिएट तहरीक लॉन्च हो। इन्होंने 3 महीने का जो एक टेम्पो, जो मोमेंटम बना हुआ है कि इमीडिएटली ऐसे इशारे नजर आ रहे हैं, सिग्नल। मैं मेतला साहब की बात को थोड़ा बढ़ाऊं आगे। इमरान खान को कह रहे हैं, नहीं मैं कंफ्यूज पता नहीं क्यों हो रही है। इमरान खान साहब की पोजीशन का नहीं पता आपको, एक सेकंड। इमरान खान साहब की पोजीशन का नहीं पता। वो कह रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि तहरीक चलाएं, सड़कों पे निकले, कल ही आ जाए, आज ही आ जाए। वो ये कह रहे हैं। अलीमा खान भी यही कह रही हैं। ठीक है। कासिम सलमान भी ये कह रहे हैं कि हमारे बाप के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। वो कहते तन्हाई में रखा हुआ है, हम आ रहे हैं, हम अमेरिका से फौरी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो फौरी पहुंचने का मतलब ये है कि उन्होंने फौरी तहरीक शुरू करनी है। तो फौरी तहरीक 90 दिन की तहरीक फौरी तहरीक तो नहीं है ना। 90 दिन की तहरीक फौरी तहरीक तो नहीं है। जो मेतला साहब, मेरा जो कंफ्यूजन है, फिर भी मैं साथ पूछूं। मैं मेतला साहब जो फरमा रहे हैं बात करो, आपको इन्हीं की बात समझ आएगी। नहीं मुझे आपकी भी आती है। मेरे कहने का मतलब क्या अली अमीन गंडापुर खुद से फैसले करेंगे, उनका अपना बयान है। मैं इसमें गुजारिश करूं, देखें सर की बात को हम हमेशा सुन के उसे इंडिया भी लेते हैं और फिगर आउट भी करते हैं कि एक रीजनेबल एनालिसिस इसका जो कंसिस्टेंटली बार बार सच साबित हुआ हो, हम मेतला साहब को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको कैसे करना चाहिए। मेरा ख्याल है जो मेतला साहब फरमा रहे हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा जान है। वो ये कि जो भी छोटे जलसे केपी के अंदर हुए, इधर उधर हुए, आलिया हमजा साहिबा ने पंजाब के अंदर थोड़ी सी मोबिलाइजेशन की। इमरान खान साहब का कहना था कि जब आशूरा गुजर जाए, जब मुहर्रम के पहले 10 दिन गुजर जाएं, तो उसके बाद उसको एक मूवमेंट के अंदर, यानी कि कोई आप डेडलाइन ना दें, आप कहें हम आ रहे हैं। ये नहीं कि अगर 30 दिन में 90 दिन में निकाल दिया तो फिर नहीं आएंगे, बात कर ली तो फिर आ जाएंगे, उस वक्त सोचेंगे, फिर कोई लाएअमल देंगे, फिर कोई, ऐसे नहीं। इमरान खान साहब का बज़ाहिरन ये कहना था कि अब जो छोटी मोबिलाइजेशन गली कूचों के अंदर होनी थी वो आपने कर ली। कभी यहाँ छोटे से वर्कर्स पार्टी कन्वेंशन हो गई, कभी कुछ लोग इकट्ठे हो गए, आपने देखा सारे केपी के अंदर होता रहा। अब फौरन से पहले इसको सड़कों पे मोबिलाइज किया जाए और उस ईंधन डालने के लिए, उसमें मजीद थोड़ा शरर पैदा करने के लिए ये बात हो रही थी कि इमरान खान साहब के बेटे खुद आएंगे तो उनके आने से थोड़ी सी इसमें शिद्दत पैदा होगी, अलीमा खान साहब इसको लीड करेंगी, बहुत बोल्ड और ये बात, और हुकूमत एक कैच 22 में थी कि अगर वो आ गए तो उनको किस जुर्म पे उनको हम अंदर करेंगे, अगर गिरफ्तार करेंगे, जो कुछ बातें की गई। क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल्स भी हैं, वो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मली हिस्सा नहीं है, लेकिन उनको देख के बहुत सारे लोग निकल आएंगे, तो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था।